अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, कैसे हैं? जैसा कि बताया था कि गुज़िश्ता दिन में पेशगोई में कि आने वाली रात और आने वाले दिनों में शुमाल मशरक़ी पाकिस्तान के इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है। इस वक्त आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन मौजूद है, एक मगरबी हवाओं का सिस्टम भी ऊपर से मौजूद है। यानी एक मानसून ट्रफ इस वक्त जनूबी पंजाब में मौजूद है। निम्न आलूद हवाएं बंगाल से होती हुई पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कारा, साहिवाल में बारिशों का सिस्टम जारी है। प्यारे दोस्त, आज जनूबी पंजाब में भी बारिशों के इम्कान हैं। देखें, आज से जो बारिशों में तब्दीली होने जा रही है वो एक बड़ी तब्दीली है। कौन सी तब्दीली है कि अरब सागर में आपको पहले बताया था कि ने काफ़ी दिनों पहले कि जब एमजो फेज अरब सागर में दाखिल होता है तो अरब सागर में टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में शदीद गर्मी का राज होता है। तो अब तैयारी करें, कराची, कश्मीर यानी कराची, साहिली सिंध, बालाई सिंध के इलाके शामिल हैं। अगर आपको बारिशें चाहिए तो फिर पहले शदीद गर्मी का इंजॉय करें। यानी एक ट्रॉपिकल ऑपरेशन जो है जुनूब शमाल मशरक अरब सागर में बनने जा रहा है, जिसमें ये श्रीलंका और केरला के करीब और ये शमाल मशरक से हरकत करता हुआ ये ऐसा कर सकते हैं 20 से 21 अगस्त के दौरान ये मुंबई और गुजरात के करीब आएगा, जिसकी वजह से कराची में मूसलाधार बारिश होने का खदशा है। आप देख सकते हैं ये सिस्टम इस तरह का है जैसे ये सिस्टम गुजरात और गोया के करीब आएगा। यानी तो इस सिस्टम का फैलाव जो है कराची और हैदराबाद पाकिस्तान के कई इलाकों में होगा और इस सिस्टम के दौरान हम जो है ऐसा कर सकते हैं 18 से 25 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर के इलाके शामिल है, जुनूबी पंजाब के इलाके शामिल हैं, मशरक़ी बलूचिस्तान यानी जितने भी जुनूबी पाकिस्तान के इलाके शामिल है वहाँ पर शदीद गर्मी का राज मुतवक्किल है। कई इलाकों में शदीद गर्मी जो है जोर पकड़ सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं। यानी अब ऐसा कर सकते हैं कि 24 अगस्त के दौरान एक हवा का शदीद कम दबाव कराची में दाखिल होगा और आप देख सकते हैं कराची में भी मूसलाधार बारिश होने का खदशा है। कई इलाके ज़रियाब आ सकते हैं, जिसमें बदीन, ठट्टा, सिजावल, सांगर, उमरकोट, हैदराबाद, जामशोर, नूरियाबाद, कराची, सोनमियानी, बेला, लसबेला, गवादर के इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिश होने का खदशा है। इसी दौरान देखें तो राजस्थान के मशरकी इलाकों में एक यूएसी बनेगा सर्कुलेशन और वो भी सिंध के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जिसकी वजह से हम 22 तारीख से सिंध के बालाई इलाकों में बारिशें देखेंगे और 24 तारीख तक ये हवा का कम दबाव खलीज बंगाल से बनता हुआ पाकिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिश का बायस बनेगा। यही पेंटर बना हुआ है। इस वक्त शमाली इलाकों में बारिशें जारी हैं और आज शाम रात ये सिस्टम जनूबी पंजाब, शमाल मशरकी बलूचिस्तान जिसमें खुशदार के इलाके शामिल है, दरा भुट्टी के इलाके शामिल है, जनूबी पंजाब डरा जो हैं रहीम यार खान, सादिकाबाद, बावलपुर, लिया, बकर, मुल्तान के इलाके शामिल है, वहाँ पर बारिशों का बायस बनेगा। इस सिस्टम के दौरान आज से 24 घंटे तक शमाली सिंध जिसमें जैकोबाद, शादादकोट, कंडकोट, खैरपुर, मेरठ, पन्नो, आकल ऐसा के जो ही वाही पांदी कंबर के इलाकों में भी कहीं कहीं बादल बन सकते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ठीक है, इसी दौरान अगर देखें हम 15 अगस्त तक ये सिस्टम देखते रहेंगे और 17-18 से बालाई इलाकों में जिसमें पंजाब के बालाई इलाके शामिल हैं वहां पर मजीद बारिशें मुतवक्किल हैं। अगर देखें तो अगर ये ट्रॉपिकल ऑपरेशन अगर अरब सागर में बनता है, इसकी शिद्दत बढ़ जाती है तो यही सिस्टम गुजरात और राजस्थान और सिंध के जुनूबी कराची के इलाकों में शदीद बारिशें दे सकता है, जिसके पहले इस सिस्टम की वजह से हम शदीद गर्मी देख सकते हैं। गर्मी के लिए तैयारी करें प्यारे दोस्तों, ऐसा ना हो कि आपको किसी ने नहीं बताया और हेट वे आ जाए और आप परेशान हो जाए। ठीक है, अगर देखें तो 24 अगस्त से ये सिस्टम जो शदीद हवाओं का सिस्टम है ये राजस्थान से सिंध में दाखिल होगा, शिमाल मशरकी सिंध, जुनूबी सिंध, कराची में इस सिस्टम से ज़्यादा फोकस होगा कराची में कि ये सिस्टम शदीद बारिश बरसाए। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, जुनूबी बलूचिस्तान में भी सिस्टम के दौरान ऐसा कर सकते हैं 100 से 200 मिलीमीटर भी बारिश रिकॉर्ड होने का खदशा है। कई इलाके ज़रिया आ सकते हैं। यानी हवा के शदीद
شدید کم دباؤ اگست کے آخر ہفتے میں 2 ہوا کے شدید کم دباؤ پاکستان کو ٹکرائیں گے، اور ستمبر میں 3 سے 4 ہوا کے کم دباؤ پاکستان کو ٹکرائیں گے، جس میں جنوبی پاکستان، جنوبی پنجاب، بالائی سندھ، جنوبی سندھ اور بلوچستان، ایسا کہہ سکتے ہیں بالائی سندھ یعنی سندھ اور بلوچستان میں شدید بارشیں ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہوا کا شدید کم دباؤ لوپریشن یہ ممبئی سے آگے کی طرف سفر کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور ایسا کر سکتے 24 سے 25 اگست کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی سمیت پوری سندھ میں، بلکہ پورے پنجاب کے مشرقی علاقے، جنوبی پنجاب میں، شمال مشرق بلوچستان، خوزدار بیلا، لسبیلا، گوادر، پسنی، تربت کے علاقوں میں بھی موسلادھار سے شدید بارشیں ہونے کا خدشہ ہے۔ اس میں تبدیلی ممکن ہے، لازمی نہیں کہ یہی سسٹم آگے چلے اور بارشیں ہوں اور شدید گرمی کا راج ہو۔ اس سسٹم میں بھی اضافے متوقع ہیں، کیونکہ جو 18 سے 20 اگست کے دوران سسٹم آ رہا تھا، وہ سسٹم پنجاب کی طرف سے داخل ہوگا، جس میں جنوبی پنجاب کے علاقے شامل ہے، جس میں صرف سکھر کے علاقے بارش حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب عرب ساگر میں کوئی بھی سسٹم بنتا ہے تو وہ ساری ہوائیں کھینچتا ہے، ہوائیں کھینچ کر، اور پاکستان، جنوبی بھارت پاکستان میں شدید گرمی کا ماحول بناتا ہے، اور جو نمی ہوتی ہیں پاکستان یعنی زمینوں پر، وہ بھی اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جو خشک ہوائیں ہوتی ہیں، ایسا کہہ سکتے خشک ہوائیں حملہ کرتی ہیں۔ جب نمی کم ہو جاتی ہیں پاکستان یا بھارت کے علاقوں میں اور ہوائیں کھینچتا ہے، تو جو زمین کے اوپر جو نمی کا تناسب ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور خشک ہوائیں حملہ کرتی ہیں اور بارشوں میں کمی آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کا پینٹر جو ہے ابھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور آپ شدید گرمی دیکھیں گے، اس کے بعد شدید بارشیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے الرٹ رہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل، مزید دیکھیں تو 24 سے پوری سندھ میں بارشیں ہوں گی، جس میں بلوچستان کے علاقے شامل ہے، جنوبی پنجاب کے علاقے شامل ہیں۔ کراچی میں سسٹم کے دوران 250 سے 200 ملی میٹر بارشیں ہونے کا خدشہ ہے اس وقت کے مطابق۔ مزید وقتاً فوقتاً آگاہی کرتے رہیں گے، کنفرم رپورٹ کا انتظار کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ آپ کا دو صوفی شوکت، مورو سندھ۔